Hello everyone, this is Dr. Satmari, Assistant Professor, Department of English. Today I'll discuss with you partitive use of. So let's get started. So you can see in the very first rule, one of, two of or any other numbers as well as many of, several of, the majority of must be followed by a plural noun और pronoun. Means अगर कहीं पर वन ऑफ, टू ऑफ, एनी अदर नंबर या फिर मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ या मेजॉरिटी ऑफ आता है तो उसके जस्ट बाद आप प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि वन ऑफ द बॉयज़, यहाँ पर है वन की बात कर रहे हैं तो वन ऑफ के बाद हमें लगा है प्लूरल नाउन. वन ऑफ द बॉयज़ इन आवर क्लास. अब क्योंकि वन की बात कर रहे हैं तो हमारी जो ऑक्सिलरी है दैट विल बी ऑल्सो हैज़. वन ऑफ द बॉयज़ इन आवर क्लास हैज़ वन अ प्राइज़. नेक्स्ट वन इज़ टू ऑफ द बॉयज़. अब हम वन की बात नहीं कर रहे, हम बात करें टू ऑफ की. टू ऑफ द, तो उसके बाद भी लगेगा बॉयज़. बहुत से बॉयज़ में से हम टू बॉयज़ की बात कर रहे हैं. टू ऑफ द बॉयज़ इन आवर क्लास. बट क्योंकि हम दो बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो हमारी ऑक्सिलरी यहाँ पर वर हो जाएगी, ना कि वॉस. Two of the boys in our class were awarded scholarship. In the second rule, you will see sum of, half of or any other fraction. जहाँ जैसे हमने वन ऑफ की बात की वैसे ही सम ऑफ और हाफ ऑफ की बात कर रहे हैं. सम ऑफ, हाफ ऑफ और एनी अदर फ्रैक्शन टेक अ प्लूरल वर्ब. इन द रेफरेंस इज टू नंबर. अगर रेफरेंस जो है वो नंबर की संख्या को बता रही है तो सम ऑफ और हाफ ऑफ के बाद, देखो संख्या को अगर बता रही है देन सम ऑफ और हाफ ऑफ के बाद हम लगाएंगे और वो काउंटेबल है, वो संख्या काउंटेबल भी है तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. और अगर वो अमाउंट है, क्वांटिटी है, नॉन काउंटेबल है तो वहाँ पर हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पर हम दोनों ही एग्जांपल चेक करते हैं. सम ऑफ द हाउसेस. अब सम ऑफ के बाद हाउसेस है और वो काउंटेबल है तो हम यहाँ पर लगा देंगे आर. हम बहुत सारे कुछ हाउसेस मतलब प्लूरल संख्या की बात कर रहे हैं. आर नॉट फिट टू लिव इन. सम ऑफ द वाटर. अब वाटर है, ये अमाउंट है और इसको ये नॉन काउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते तो सम ऑफ द वाटर वॉज स्प्लिट ऑन द फ्लोर. अब ऐसे ही हाफ ऑफ का है. हाफ ऑफ द एप्पल्स वर बैड. हाफ ऑफ द एप्पल्स काउंटेबल है तो हम वर लगा देंगे. एंड हाफ ऑफ द लैंड नॉन काउंटेबल है तो वहाँ पर हम वॉज अनकल्टिवेटेड तो वॉज लगाएंगे. ठीक है. द मेजॉरिटी ऑफ कैन बी यूज्ड ओनली फॉर नंबर्स. अगर कहीं पर सम ऑफ, हाफ ऑफ की तरह मेजॉरिटी ऑफ आता है तो उसके लिए उसको हम नंबर संख्या को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं. दैट इज़ काउंटेबल. इट मीन्स वो काउंटेबल है. और अगर अमाउंट और क्वांटिटी की बात आती है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ का. सो आप यहाँ पर देखेंगे कि द मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज़ लाइक प्लेइंग फुटबॉल. ज़्यादातर जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं. लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द स्टेन की बात की है, मैल जो कपड़े का मैल होता है उसकी बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेन केम आउट ऑफ द ड्रेस तो वहाँ पर हम स्टेन की पहले में हमने मेजॉरिटी की बात की क्योंकि बॉयज़ को काउंटेबल थी संख्या, उनकी गिन सकते थे. लेकिन स्टेन नॉन काउंटेबल है तो हमने मोस्ट ऑफ का यूज किया. सो हमको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि मोस्ट, मैनी की सुपरलेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है. मैनी की जो सुपरलेटिव डिग्री है, अगर डिग्रीज आप करते हैं तो वो देखेंगे मैनी, मोस्ट, तो मोस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री के लिए प्रयोग किया जाता है. मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द स्ट्रीट आर न्यू. मोस्ट, मैनी ऑफ द हाउसेज की जगह अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो मोस्ट आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा मैनी रेफर्स टू अ नंबर. मैनी संख्या को दिखाता है और इसके साथ जो वर्ब आएगी दैट इज़ प्लूरल, जो नाउन आएगा प्लूरल होगा. मच रेफर्स टू अमाउंट. मच अमाउंट या क्वांटिटी को दिखाता है तो उसके बाद सिंगुलर लगेंगे. मैनी ऑफ द फ्लावर्स आर डेड. मैनी ऑफ द फ्लावर्स. मैनी के बाद हम नाउन लगाएंगे फ्लावर्स, एस लगेगा, फ्लावर नहीं लिखेंगे, फ्लावर्स. मच ऑफ के बाद मच ऑफ द कंट्री साइड वॉज अंडर वाटर. मच ऑफ के बाद हम प्लूरल नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे सिंगुलर क्योंकि वो अमाउंट, वो क्वांटिटी को दिखाता है दैट इज़ कंट्री साइड. व्हेन ऑफ इज़ फॉलोड बाय ए क्लास नाउन. क्लास मीन्स वर्ग नाउन के द्वारा जब फॉलो किया जाता है ऑफ, सच एज क्लोथिंग.
furniture, luggage, traffic, crockery, which is singular, it cannot be preceded by